कल हम लोगों ने पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ा था? रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड? होमवर्क सबने बना लिया? यस सर। कोई डाउट है Yes, होमवर्क में? कुछ पूछना है होमवर्क? होमवर्क में पूछना है कुछ? यस यस सर No. सर यस सर। यस सर क्या? सर 2.3 का फर्स्ट नंबर का 4। 2.3 का फर्स्ट नंबर का 4। क्या है बोलो क्वेश्चन? सर x प्लस पाई हाँ, प्लस एक बोलो, पाई। एक सर प्लस। x प्लस पाई। हाँ, सर पाई। पाई। हाँ, एक्स प्लस पाई। हाँ बोलो, इसमें क्या करना था? सर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 ये है 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर प्लस 1। सर गलत अच्छा, है इससे क्वेश्चन। एक्स क्यूब सर गलत है हाँ क्वेश्चन ये। एक्स क्यूब बोलो। प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके ओके, सो इससे हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? यही पूछा गया है क्वेश्चन ना? यस सर। यस सर। क्या प्रॉब्लम हो गया? रिमाइंडर थ्योरम इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं ना? Yes, sir. ये मेरा लीनियर, ये मेरा डिवाइजर है, ये मेरा डिविडेंड है। इसको मान लेते हैं gx और ये है हमारा px। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? पहले तो इसको हम जीरो करके रूट निकालेंगे, x प्लस पाई इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस पाई। Minus pi. अब बाय रिमाइंडर थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं ना कि p माइनस पाई जो होगा ये मेरा रूट होगा। p माइनस पाई का वैल्यू कितना होगा? माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का होल स्क्वायर इंटू 3 पाई प्लस 1। अब तुम खुद देखो कि इसको सॉल्व कर सकते हो ना। ये कितना हो जाएगा? पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1। यही मेरा रिमाइंडर है, Sir, यही वहाँ मेरा पर रिमाइंडर 3 है। minus pi होगा। 3 into हाँ minus pi. सॉरी, या माइनस पाई होगा। ये माइनस 3 पाई, यही मेरा रिमाइंडर होगा। याद करो, Yes, sir. फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था पाई जो है वो 22/7 के बराबर नहीं होता है। हम लोग जो लेते हैं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। तो तुम कभी भी ये मत करना कि यहाँ पाई का वैल्यू हम 22/7 ले लें और उसे सॉल्व करें, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि पाई मेरा इरेशनल नंबर है और ये 22/7 मेरा क्या है? रैशनल नंबर। तो जब तक हमको नहीं बोला जाए हम खुद से पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लेंगे। तो मेरा रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा? यही होगा। समझ में आया? Yes, sir. और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? मेरे ख्याल से बाकी सारा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास वर्क में भी किया था, है ना? तो वैसा ही क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी था। तो मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन सबसे बन गया है। यस सर। Yes, sir. और एग्जाम्पल भी मैंने बनाने बोला था डिवीजन का, उसी एक्सरसाइज का। बनाए हो तुम लोग? नो सर। सर अभी क्यों? नहीं। सर आप ठीक बोले है, थे बना लेंगे। ये ठीक है, आज मैं फिर से समय दे रहा हूँ। ठीक है, बना लेना, रिवीजन हो जाएगा सारा सर क्लास डिवीजन। वर्क ठीक है? कॉपी में हाँ, नोटा क्लास वर्क कॉपी है कॉपी ना में। सर कि अलग कॉपी? हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्लास वर्क कॉपी में। ठीक है? यस सर। बुक ले है मेरे। क्या क्या बोल रही स्नेहा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नो सर। अब मैंने पहले बोला था कि हमारा जो इस चैप्टर में मेन एम होगा ना,
रूट निकालना। तुम ये देखो कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट निकालना जानते हैं फैक्टराइजेशन से, पॉलिनोमियल दे दे उसका रूट हमको कैसे टफ काम होगा। ठीक है, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट निकालना अब हम लोग थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, वो हमारा मेन होगा और उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम का। तो फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल या बाई क्लास 12th में जाओ, क्लास 10th में जाओगे ना तो बाई क्वाड्रेटिक भी आएगा, यानी कि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल जो होगा वो भी आएगा, जिसका हम लोग को रूट निकालना होगा। तो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं कि जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ रहे हैं ना वही क्लास 10th में भी कंटिन्यू है पॉलिनोमियल चैप्टर में। कुछ एक्स्ट्रा एडिशन है तो इस एक्स्ट्रा एडिशन भी इजी हो जाएगा अगर तुम क्लास 9th पूरे अच्छे से समझते हो पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हमारा अब जो मेन एम होगा टू फाइंड द रूट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका हमको रूट निकालना है। तुम याद करो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट निकालना हम लोग जानते हैं कैसे, बाय फैक्टराइजेशन, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल का तो फैक्टराइजेशन हम लोग हमेशा नहीं जानते हैं, तो उसका रूट कैसे निकालेंगे ये हमको समझना होगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कैसे हम निकालेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट। ओके, सो सपोज ये क्वेश्चन है हमारा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 69। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 69। तुम देखो इसको हम ना तो रीअरेंज करके फैक्टराइज कर सकते हैं, ना तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो इसमें यूज ही नहीं हो सकता है। ठीक है, बट हमको इसका रूट निकालना है। और ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका रूट निकालना हम लोग को अभी तक नहीं आता है। क्लास 9th में इस तरह के पॉलिनोमियल का भी हम लोग रूट निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, हम लोग किस तरह के पॉलिनोमियल का रूट निकालना अभी सीख रहे हैं? यस सर, क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लास 8 में कुछ था जो रीअरेंज करके फैक्टराइज कर सकते थे, बट इसमें रीअरेंज करके भी फैक्टराइज इसको तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम कैसे इस तरह के पॉलिनोमियल का रूट निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुनना। ठीक है, मैं हर स्टेप बाद पूछूंगा, जहां नहीं समझ में आएगा मुझे बताना। ठीक है, तो इसका हमको रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन है, एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो हम इसका कोफिशिएंट क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। समझ में आया? इसका पहला स्टेप क्या हमको देखना है, जो सबसे बड़े, जो तुम्हारा हाईएस्ट डिग्री टर्म है, यही मेरा एक्स क्यूब हाईएस्ट डिग्री टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ये पहला स्टेप है, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसका कोफिशिएंट 1 है या नहीं। कोई कंफ्यूजन? सेकंड स्टेप, अब जब इसका कोफिशिएंट 1 है तो उसके बाद हम किसको देखेंगे, कांस्टेंट टर्म को। मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है, हम सॉल्यूशन में अब आ रहे हैं, तो मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस 69। ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, इसको हम देखेंगे कि ये मेरा क्या है। अब जब हमको ये कांस्टेंट टर्म पता चल जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म का फैक्टर निकालेंगे, पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर दोनों निकालेंगे। तो प्लस 69 इसका फैक्टर, सो फैक्टर ऑफ प्लस 69 ये हम निकालेंगे। तो इसका फैक्टर क्या क्या आएगा, सबसे पहला फैक्टर प्लस या -1, 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो +1 हो या -1 वो 69 को डिवाइड करेगा। दूसरा 69 को और कौन डिवाइड करेगा, 2 तो डिवाइड नहीं करेगा, नेक्स्ट 3 डिवाइड करेगा, 3 और क्या डिवाइड करेगा,
4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 भी नहीं करेगा, 7 करेगा क्या? नहीं करेगा। नो सर। 8 भी नहीं करेगा, 9 भी नहीं 8 भी करेगा। नहीं। अगर तुम ऑब्जर्व करो 3 से 69 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 23 ना, 23 आएगा ना। तो नेक्स्ट फैक्टर 23। मेरे ख्याल से नेक्स्ट फैक्टर जो होगा वो 23 होगा। इसके बीच में और कोई फैक्टर है क्या? 13 13 है? 13 13 है? नो सर। 13 का टेबल पढ़ो। नो 13 सर नहीं है। 39 और 69 में अंतर है, ठीक है, ये 69 है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से इसके बाद 23 के बाद और कोई फैक्टर नहीं है? एक फैक्टर और है, ये नंबर खुद प्लस माइनस 69। इसके अलावा और कोई फैक्टर है क्या इसका? बताओ। नो सर। है? नो सर। नहीं है ना? ओके। सो पहला स्टेप था कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री टर्म का 1। दूसरा स्टेप था जो मेरा कांस्टेंट टर्म है उसको हम लिखेंगे और उसका जितना भी फैक्टर है वो सारा फैक्टर हम लिखेंगे, कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों के साथ। तो हमने देखो +-1 +-3 +-23 एंड +-69 आर द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का नाम भी दे सकते हो px, ठीक है। तो ये सारे 69 के फैक्टर है, हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्लेम हम क्या करेंगे, ये जितना भी नंबर है ना, इस नंबर में से कोई एक नंबर जो होगा इस पोलिनोमियल का रूट होगा। ये जितने भी नंबर हैं इन सारे नंबर्स में से कोई एक नंबर या हो सकता है 2 नंबर, हमको एक नंबर पहले पता करना है जो कि इसका क्या होगा, रूट होगा। आ रहा है समझ में? तो कैसे चेक करेंगे कि ये +1 इसका रूट है या नहीं है? बताया गया है। पहले हम +1 ले रहे हैं, तो +1 हम कैसे चेक करेंगे कि इस पोलिनोमियल का रूट है या नहीं? बताओ कैसे चेक करते हैं कोई नंबर किसी पोलिनोमियल का रूट है या नहीं? एक्स बताया की गया जगह पे है। रख के। एक जगह पे रखेंगे तो फिर क्या करेंगे उसके बाद? क्या करेंगे? एक जगह पे रख देंगे, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद जहाँ जहाँ पे करना है। x है वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे +1 का। हाँ, तो मान लो एक नंबर आया, तो कैसे पता चलेगा कि ये रूट है या नहीं? अगर जो 0 आया तो वो रूट होगा और 0 नहीं आया तो वो रूट नहीं होगा। यस, ये है ना, हम जो है एक एक करके सारे, ये यही था ना रूट का डेफिनेशन। अगर कोई नंबर को पोलिनोमियल में पुट करेंगे और वैल्यू अगर 0 आएगा पोलिनोमियल का तो नंबर उसका रूट होगा। तो हमको चेक करना है कि 1 इसका रूट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, P1 का वैल्यू निकालेंगे। P1 का वैल्यू, तो जहां जहां x है वहां पे हम 1 पुट करेंगे। तो 1³ -1² +11 +69। चेक करो ये क्या 0 के बराबर लग रहा है? आएगा ये 0 के No, बराबर sir. आएगा क्या? नहीं आएगा No, ना। sir. तो हम बोलेंगे कि ये 1 जो है इसका रूट नहीं है। हम इसके आगे कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे ये रूट नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर कौन बचा? P-1। तो P-1 अब पुट करके चेक करो कि P-1 क्या इसका रूट है। तो -1 पुट करो तो -1 का क्यूब -1 का होल स्क्वायर +11 इंटू -1 +69। चेक करो क्या ये 0 के बराबर आ रहा है क्या? -1 -11 +69, ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है। नो सर। तो -1 भी रूट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? अब ये तो पता चल गया कि ना तो +1 इसका रूट है ना तो -1 इसका रूट है। अब हम नेक्स्ट क्या चेक करेंगे? +3। तो P3 का वैल्यू निकालेंगे। तो जहां जहां x है वहां 3 पुट करेंगे। 3³ -3 का स्क्वायर +11 इंटू 3 +69। इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये बड़ा नंबर है। 27 -9 +33 +69। थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 27 +33 कितना हो जाएगा? 60। और -9 +69 कितना हो जाएगा? +60 हो जाएगा।
78 हो जाएगा, नो +60 सर हो जाएगा ना, 60 ना, तो ये भी क्या 0 के बराबर है? नो सर ये भी 0 के हाँ बराबर सर। नहीं है, यानी कि ये भी 3 भी इसका रूट नहीं है। तो अब हमको नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारे नंबर है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे p-3, p-3 को चेक करेंगे। सो -3 पुट करो जहां जहां x है, -3 का होल क्यूब, -3 का स्क्वायर, ठीक है, +11 इंटू -3 +69। सर बोर्ड क्लियर तो नहीं ये दिख कितना, रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? नो सर। अभी ठीक है? दिख रहा ठीक है है सर। बोर्ड? यस सर। ओके, अब इसको चेक करेंगे। -3 का क्यूब -27, -3 का स्क्वायर 9, +-33 +69। अब चेक करते हैं इसको। तो -33 -27 -60, -9 +69 +60, 0 आ गया ना? 0 आ गया। यस तो सर हम क्या बोलेंगे? x इक्वल टू -3 इज रूट ऑफ px, ये बोल सकते हैं। यस सर ये तो हमको देखो इस पोलिनोमियल का एक रूट पता चल गया। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ये सारा स्टेप तुमको करना पड़ेगा। हो सकता है पहले बार में ही रूट पता चल जाए। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, कोई एक ना तो एक रूट होगा ही होगा, एक से अधिक भी होगा, बट हमको एक रूट कम से कम पता करना होगा। तो इसके लिए तुमको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। एक एक करके सबका वैल्यू पुट करो, चेक करो किसके लिए 0 आ रहा है। जिसके लिए 0 आ जाएगा वो उसका रूट है, क्योंकि रूट का यही डेफिनेशन था। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि x जो है, x इक्वल टू -3 जो है रूट होगा इस px का। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर हाँ बोलो। सर x का वैल्यू 1 लिखेंगे। x का वैल्यू पहले मैंने क्या बोला, जितने भी 69 इस कांस्टेंट टर्म के जितने भी फैक्टर आए हैं ना, सबको एक एक करके इस पोलिनोमियल में पुट करते जाओ और देखो किसके लिए वैल्यू 0 आ रहा है। तो पहले हमने x इक्वल टू 1 पुट किया तो 0 आया क्या? नहीं आया। फिर हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे? -1। फिर चेक करेंगे कि इसका वैल्यू 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। फिर हम क्या पुट करेंगे? +3 से वैल्यू 0 आ रहा है क्या? नहीं। फिर किसका वैल्यू पुट किया? x का वैल्यू -3। आया समझ में दुर्गा? यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? ओके सर एक बार प्रूफ बता दीजिए ना। हाँ बोलो, क्या डाउट हुआ? तुम ये मुझे बताओ, स्टेप समझ में सर आया? बोर्ड क्लियर ही नहीं दिख रहा है अभी। सबको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है वो मेरे ख्याल से ना वो तुम्हारी दिख तरफ रहा से, अगर सबको नहीं दिखता तो मैं बोलता मेरी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर अब दिख तुमको नहीं रहा है। दिख रहा तो दिख रहा है? ओम, हाँ सर अब दिख रहा है हल्का हल्का। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। सबसे पहला स्टेप है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट चेक करो कि 1 है या नहीं। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा। अगर 1 नहीं है तो हमको 1 बनाना है। जब ये 1 है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो मेरा कांस्टेंट टर्म है उसको हम लिखेंगे और इसका जितना भी फैक्टर है उसको लिखेंगे। तो +69 है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का जितना भी फैक्टर है वो हमने लिखा, +-1 +-3 +-2 23 +-69। ठीक है? ठीक है ओम? यस सर अब हो गया, समझ गया। ओके, उसके बाद जितने भी कांस्टेंट टर्म है वो उसमें से कोई एक इसका रूट होगा। तो एक एक करके सारे को हम पुट करेंगे और चेक करेंगे कि किसके लिए 0 आ रहा है। जिसके लिए 0 आएगा वही रूट होगा, क्योंकि रूट का डेफिनेशन था, अ रियल नंबर इज कॉल्ड रूट इफ द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फॉर दैट रियल नंबर इज 0, देन दैट रियल नंबर इज कॉल्ड द रूट ऑफ दैट पोलिनोमियल। ये रूट का डेफिनेशन था। तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू -3 जो होगा इस पोलिनोमियल का रूट होगा। क्यों? -3 को पुट करने पे इसका वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है। अब रूट और फैक्टर में एक रिलेशन है, तुमको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं। x² प्लस 5x प्लस 6, इसका अगर हमको रूट निकालना है तो हम क्या करते हैं? 0। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि रूट और फैक्टर दोनों कैसे रिलेटेड है।
तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन है, x प्लस 2, 3 कॉमन है, x प्लस 2। फिर से हम क्या करेंगे, x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। तो तुम देखो इसका जो रूट है वो क्या क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। -2 और -3 इस पोलिनोमियल का रूट है। ये हमारा मेथड था ना रूट निकालने का। ओके, इन दोनों को हम क्या इन दोनों को क्या हम बोलेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3 इस पोलिनोमियल का क्या है, बता सकते हो क्या? फैक्टर। फैक्टर है, सबको पता है। चलो मैं नंबर से कंपेयर करा देता हूँ। मान लो 6 है, मान लो 6 एक नंबर है, तो अगर तुमको 6 का फैक्टर निकालना होता है तो तुम क्या करते हो, इसको फैक्टराइज करते हो ना। तो हम बोलते हैं ना 2 इसका एक फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने पे ये आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना कि x प्लस 2 इसका एक फैक्टर होगा और x प्लस 3 है ना। ठीक है, कोई डाउट है बोलो। नंबर से कंपेयर करो, 6 का अगर हमको फैक्टर निकालना है तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टर निकल जाएगा ना। इसी तरह पॉलिनोमियल में अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो जो फैक्टर ये दो फैक्टराइज करके इसका फैक्टर होगा। तुम चेक कर सकते हो, इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया फैक्टर कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल का, फैक्टराइज करके। यस सर। ओके, अब तुम देखो, तुमको अगर फैक्टर पता चल गया तो तुमको रूट पता चल जाएगा। फैक्टर को 0 के बराबर कर दो तो तुमको क्या पता चल जाएगा, रूट। यानी कि x इक्वल टू -2 इसका क्या है, एक रूट है ना। रूट को क्या निकालना पड़ा, फैक्टर। अब तुम ये समझो कि अगर तुमको अब उल्टा चलो, अगर तुमको रूट दिया हुआ तुम क्या फैक्टर बता सकते हो। x इक्वल टू -2 अगर रूट है तो हम बोल सकते हैं ना x प्लस 2 जो होगा एक फैक्टर होगा। सर बोल सकते हैं। यस सर। हाँ, क्या हुआ Yes, sir. कृष्णा? क्या हुआ कृष्णा? सर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है? नो सर। Yes, sir. नो सर, ब्लर है। अभी अभी भी सर क्लियर अभी भी ब्लड है। सर दिख रहा है लेकिन थोड़ा ब्लर है। लग रहा है। अभी ठीक है? अभी ठीक है कि नहीं? नो नो सर। सर। तो सर अभी भी ये दिख रहा है। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा। रुक जाओ 1 मिनट। अब दिख रहा है सर। अभी दिख रहा है? यस सर। आया? नो सर, नो सर नहीं दिख रहा है। सर लाइट दिख। ओके, नहीं दिख रहा है? धुंधलापन दिखता है। सर ब्लर नहीं दिख रहा है। ओके, रुको 1 मिनट थोड़ा सा। कुछ चेंज आया? यस सर दिखाई दे रहा है। नहीं। यस सर अब दिखाई दे रहा है। यस सर दिखाई दे रहा है। ओके ओके, सो मैं क्या बता रहा था कि तुम देखो, अगर किसी हो तो उसको फैक्टराइज करते हो, तो जो फैक्टराइज करके आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है, x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है। अब इन सारे फैक्टर को अगर तुम 0 के बराबर करते हो तो तुमको क्या मिलता है, रूट। यही मेथड है। तो तुम
अब रिवर्स पार्ट में चलो, अगर तुमको रूट पता है तो तुमको क्या इस पोलिनोमियल का फैक्टर पता है? x माइनस 2 अगर इसका रूट है तो हम बोल सकते हैं x प्लस 2 इसका एक फैक्टर होगा। तो रूट और फैक्टर दोनों रिलेटेड है ना? अगर रूट पता है तो फैक्टर पता है, और अगर फैक्टर पता है तो रूट पता है, ये हम बोल सकते हैं। तुम देखो x इक्वल टू माइनस 2 इसका रूट था, तो हम बोल सकते हैं x प्लस 2, माइनस 2 को इधर चले जा तो बोल सकते हैं x प्लस 2 इसका एक फैक्टर होगा। तो यानी कि अगर हमको एक पोलिनोमियल का रूट पता है तो फैक्टर पता है, और अगर फैक्टर पता है तो रूट पता है, ये हम बोल सकते हैं। ये समझ में आया इस एग्जांपल से? यस सर। देखो x इक्वल टू माइनस 3 रूट है, तो हम बोल सकते हैं x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो अब यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज कर रहे हैं। x इक्वल टू माइनस 3 इस पोलिनोमियल का एक रूट है, तो इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर हम क्या बोल सकते हैं, बता सकते हो? x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ प्लस 3 ऑफ px हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट। यस सर। ये बोल सकते हैं या Yes, नहीं? sir. ये सबको समझ में आया? ओके यस सर। तो अगर तो अब तुमको समझ में आ रहा है क्यों हमने इसका एक रूट पता किया? इसका अगर हमको एक रूट पता हो जाएगा तो हम इसका एक फैक्टर पता कर सकते हैं ना, पता कर सकते हैं। तो हमको x प्लस 3 इसका एक फैक्टर पता हो गया। यहां तक लिखना है क्या तुम लोग को? लिख लिए हो सब कोई? यस सर। क्योंकि मुझे थोड़ा सा रफ करना Yes, sir. लिख लिए। सर एक ओके, मैं लिख लिए। लिख लो थोड़ा सा। नहीं, कुछ लोग नहीं लिखे शायद। ओके, लिख लिए? हो गया? नो सर। सर स्क्रीनशॉट ले लो ना। Yes, sir. लोला इससे बढ़िया। सर हो गया अब। हो गया सर। ओके, सो x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ px, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? कि x प्लस 3 अगर फैक्टर है तो इससे अगर हम पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? x प्लस 3 अगर इसका एक फैक्टर है तो x प्लस 3 से हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो आएगा ना, क्योंकि x प्लस 3 का एक फैक्टर है, वो हमको पता है। तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे और हमको पता है रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ गलती की हो डिवीजन में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फैक्टर पता चल गया, एक फैक्टर इसका पता चल गया, अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करो, तो पहला टर्म इसमें x क्यूब है, इसमें x है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 69। अब नेक्स्ट किससे डिवाइड करेंगे? माइनस 4 से। माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 4x से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 12x फिर प्लस प्लस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 23x प्लस 69। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 23 प्लस 23 प्लस सर दिखाई नहीं दे रहा। 20 नहीं दिखाई दे रहा है? सर दे रहा है सर। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा? 0 आ गया ना? 0 आ गया ना? आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, अब डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, हमको तो फैक्टराइज करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप होगा डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम
हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड मेरा कितना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 69। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर मेरा कितना है, x प्लस 3 प्लस इंटू कोशेंट। कोशेंट कितना है मेरा, एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4x प्लस 23, और रिमाइंडर तो मेरा 0 है, रिमाइंडर मेरा 0 है ना, है ना। Yes, तो sir. अब तुम देखो ये पोलिनोमियल मेरा फैक्टराइज हो गया, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 23। अगर तुम चाहो तो इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो, बट यहाँ पे ये और फैक्टराइज नहीं होगा मेरा, ठीक है। तो बट हमने इसको 2 फैक्टर में ब्रेक कर दिया ना। समझ में आया कैसे हम फैक्टराइज कर रहे हैं। सर रिमाइंडर क्यों नहीं लिखे वहां पर? रिमाइंडर कितना है, 0 है सर, इसीलिए नहीं लिखेंगे। प्लस 0 लिखने का कोई फायदा नहीं ना है। नो नो सर। सर, नो सर। तो ये लेकिन हमने ये डिवीजन एल्गोरिथम ही यूज किया, तो तुम देखो ये मेरा पोलिनोमियल था और ये पोलिनोमियल फैक्टराइज हो गया। यस सर। समझ में आया सबको। हाँ यस सर। यस सर। यस सर। मुस्कान मुझे बताओ, इस प्रोसेस में हम लोगों ने जो स्टेप अप्लाई किया वो सारा स्टेप मुझे बताओ। मुस्कान स्टेप बताओ, सबसे पहले हमने क्या किया बताओ। सबसे पहले सर, हमने बोला हाईएस्ट डिग्री, यशजीत, यशजीत यस क्लास सर। में हो, हाँ Yes, मुझे sir. बताओ ये पूरा मेथड समझ में आया कैसे हम एक क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं। यस सर। पहला स्टेप क्या है बताओ। यस जी, यस सर। पहला, हाँ पहला स्टेप क्या है, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है इसका सारा फैक्टर हम पता करेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, जितने भी फैक्टर आए उन सारे फैक्टर्स को हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे और चेक करेंगे किसके लिए वैल्यू 0 आ रहा है। जिसके लिए वैल्यू 0 आएगा वो उसका रूट होगा, और जब रूट पता चल गया तो फैक्टर पता चल जाएगा। हमने एक फैक्टर पता कर लिया, अब उस फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा। अब उसके बाद इस डिवीजन पे हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम यूज करोगे तो तुम्हारा फैक्टराइजेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. नो सर। बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं और कर दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि तुमको कंप्लीटली पता चल जाए कैसे हम फैक्टराइज कर रहे हैं। यहां पे तुम ध्यान रखो कि ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, बट ये फैक्टर देखो और फैक्टराइज हो सकता था, बट इस केस में और फैक्टराइज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको और फैक्टराइज नहीं करेंगे। अगर ये फैक्टराइज होता तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करना जानते हैं ना, तो हम और भी फैक्टराइज कर सकते थे, बट ये फैक्टराइज यहाँ पे और नहीं होगा। मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। ओके, एक्स क्यूब सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। माइनस, नहीं दिख रहा है, नो सर। No, sir. अब दिख रहा है सर। ठीक है, नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है। दिख रहा है सर। ओके, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये मेरा पोलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना है, तो कॉल दिस पोलिनोमियल एज x। इसका तुम देखो कांस्टेंट टर्म हाईएस्ट डिग्री का 1 है। सर थोड़ा सा सर बड़ा दिख ही बड़ा नहीं लिखिए। रहा है। दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है सर। सर बड़ा नहीं दिख बड़ा रहा है लिखिए। सर। ठीक है, बड़ा और दिख बड़ा रहा। लिखता हूं मैं, दिख रहा है? नो नहीं सर। नो सर। बड़ा लिखिए सर। सर थोड़ा बड़ा हाँ लिख। बोलो, अभी ठीक है? मैंने नो यस सर, कर अब दिया। ठीक।
नहीं दिख रहा, कैमरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सर मिनट के लिए Okay. ठीक होता है, फिर वो हो जाता है। ओके, तो इसका कोफिशिएंट सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, फिक्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिखेंगे। सो कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है? कांस्टेंट टर्म मेरा -6। इसका हम क्या पता करेंगे? फैक्टर। सो फैक्टर ऑफ -6 क्या क्या है? +-1, +-2, +-3 और +-6। ये सारा फैक्टर हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन सारे फैक्टर में से कोई एक जो फैक्टर होगा वो हो सकता है इसका रूट हो, हम वही चेक करेंगे। तो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। P1 पुट करो तो 1³ -6 1 का स्क्वायर +11 × 1 -6। चेक करो 1 -6 +11 -6, तो 12 - 12 = 0। इसमें जो पहले ही चेक में आ गया, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा काम करना पड़ा था। इसमें क्या है ना, पहले स्टेप में ही पता चल गया रूट क्या है। तो हम बोल सकते हैं x = 1 इज रूट ऑफ px। कोई डाउट यहां तक? नो सर। तो अगर ये रूट है तो इसका फैक्टर क्या होगा, बता सकते हो? x -1। x - 1 इज फैक्टर ऑफ px। हमको एक फैक्टर पता चल गया। तो अब अगर इस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 0। तो हम डिवाइड करते हैं इसको, 0 आएगा। तो x - 1 से जो है इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। x³ -6x² +11x -6 डिवाइड करो x³ तो x² x³ कैंसिल, सब्ट्रैक्ट करो, कैंसिल। ये कितना हो गया? -5x² +11x -6। नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -5x से। सो -5x² +5x प्लस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? +6x -6। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? +6 से। तो ये कितना हो जाएगा? 6x -6 माइनस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी कि x³ -6x² +11x -6, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर तो मेरा ऑलरेडी 0 है, तो ये मेरा फैक्टराइजेशन हो रहा है ना? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को? ओके। अब लास्ट स्टेप यहां पे, अब तुम देखो, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ये और भी फैक्टराइज हो सकता है। ये x² -5x + 6, इसको और भी फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। क्या होगा फैक्टराइजेशन इसका? -x² -3x -2x -3x -2x +6। चेक कर लो सही है या नहीं, दोनों का प्रोडक्ट +6 आएगा, +6 है यानी ये सही है। तो इसका फैक्टराइजेशन x - 3 -2x -3, तो x -3 कॉमन आ गया, x -2। तो इसका मतलब हम इसका और भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि इसका और भी फैक्टराइजेशन हो गया। x³ -6x² +11x -6, इसका जो फैक्टराइजेशन है वो हो गया x - 1 × x - 3 × x - 2। तो देखो यहां पे ये फुल्ली फैक्टराइज हो गया ना मेरा। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है यहां पे मेरा फुल्ली फैक्टराइज हो गया। समझ में आया फैक्टराइजेशन कैसे कर रहे हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का?
सर यस सर। हाँ बोलो। सर ये जो इतना हाँ, ये बोलो। px का जितना फैक्टर आया है ये सब इससे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। और फैक्टराइजेशन है ना, ये तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, सारे चीज प्रोडक्ट में होने चाहिए, सारे प्रोडक्ट में है तो सर ऑब्वियसली सबसे डिवाइड कर 0 आएगा। ठीक है, और एक चीज यस तुम सर। और ऑब्जर्व करो, जितने भी फैक्टर हैं वो सारे के सारे तुम्हारे कांस्टेंट टर्म के भी फैक्टर है। देखो 1 है यहाँ पे फैक्टर में, 3 है यहाँ फैक्टर में, और 2 है यहाँ सर फैक्टर बोर्ड में। क्लियर नहीं तो दिख मैंने रहा है। क्या बोला था, बोर्ड नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, क्लियर दिख रहा है एकदम। दिख रहा है। ओके, सो तुम ऑब्जर्व करो, मैंने क्या बोला था, जो कांस्टेंट टर्म है उसका जो जो फैक्टर है ना उसी में से कोई रूट होगा, एक से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो जितने भी फैक्टर हैं सारे के सारे कांस्टेंट टर्म के भी फैक्टर हैं, है ना। देखो 1 यस सर। है इसका फैक्टर, यहाँ पे 3 यस सर। है इसका फैक्टर, और 2 2 है इसका फैक्टर, यानी कि जो -6 है ना उसका जो जो फैक्टर है वो इसका भी फैक्टर होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। सो यस सर। फैक्टर थ्योरम की मदद से कैसे हम एक क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सो जो तुम्हारा एक्सरसाइज है, अपने एक्सरसाइज को निकालो, अपने एक्सरसाइज को निकालो। देखो 2.4 अपने एक्सरसाइज को निकालो। हाँ निकाल लिए सर। बुक निकाले सब कोई? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर ओके, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2.4 Okay, क्वेश्चन नंबर sir. 1, x³ plus determine which of the following polynomial are had x plus 1 as a factor। प्लस 1 करो, ख्याल से बना सकते हो ना, कैसे पता करो कौन सा पोलिनोमियल का फैक्टर x plus 1 होगा? यस सर। कैसे पता करोगे? यस सर। उसका कैसे पता करोगे? क्या? यस सर। वैल्यू निकाल। सर हाँ? पुट करके, x का वैल्यू पुट करके। पुट करके x हाँ पुट करके ना, पुट करोगे x plus 1 से तुम रूट निकाल लो, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 जिस पोलिनोमियल में पुट करोगे, और फैक्टर थ्योरम यूज करो ना। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, अगर मुझे चेक करना है कि x plus 1 फैक्टर है या नहीं, तो हम इसका रूट को हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे, और अगर वैल्यू 0 आ रहा है तो फैक्टर है, और अगर वैल्यू 0 रूट जिसको तुम बोलते हो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। नहीं है। यही है ना? यस सर। तो 4 पोलिनोमियल दिए हुए हैं, चारों पोलिनोमियल चेक कर सकते हो ना? सर चौथा Yes, sir. नंबर हो बता जाएगा फर्स्ट दीजिए। क्वेश्चन। सर चौथा नंबर बता दीजिए। अच्छा, पहला दूसरा तीसरा बन जाएगा शिवम? यस सर, बना हाँ? लिया। तो जब पहला बना दूसरा तीसरा बन जाएगा तो चौथा क्यों नहीं बनेगा? सर क्योंकि रूट में है। फैक्टराइज। सर बन जाएगा। -1 का वैल्यू तुम उसमें भी पुट करोगे, सॉल्व करोगे, जैसे तुमने फर्स्ट 1 2 3 में किया, तो फोर्थ में भी तो -1 ही पुट करना है। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो शिवम, तुमने फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड सर। नहीं बनाया। सर बनाए, लेकिन 2 + √2 है ना सर, इसमें हमको प्रॉब्लम हो गया। 2 + √2 का, अच्छा 2 + √2 है, तुमको तो वैल्यू 0 देखना है ना, प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? 2 + √2 है तो वैल्यू 0 और वैल्यू अगर 0 नहीं आएगा तो रूट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा सबसे। यस सर। Yes, sir. यस सर। दूसरा क्वेश्चन भी वही है, चेक करो, है दूसरा क्वेश्चन भी वही से।
यस सर। सर अपने बुक को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 तुमको चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं, और तुमको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। तो सेम है, x+1 से हम -1 आएगा x का वैल्यू, पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। नहीं हो है। जाएगा। यस यस सर। सर, चारों बन जाए। यस सर। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कल हम लोगों ने सॉल्व किया है इस तरह का प्रॉब्लम, याद है? सर पता है, आ जाएगा। यस सर। बना है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व किया है, बन गया। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फैक्टराइज कर सकते हो? यस सर। यस सर। यस सर। फैक्टराइज कर सकते हो। और 5 नंबर तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, 5 नंबर Yes, अभी हम लोगों sir. ने डिस्कस किया ना, क्यूबिक Yes, पॉलिनोमियल को sir. कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। यस सर। तो 5 नंबर भी सबसे कंप्लीट हो जाएगा। 5 Yes, नंबर यस सर, हो जाएगा। ना। तो यस ये Yes, sir. एक्सरसाइज सर। ट्राई करना, कल मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है? कहाँ पे डाउट है वो तुम लोग मुझे बताना, ठीक है? सर। यस सर। ओके सर। आप बता दिए सर, अब डाउट नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है। सो ये तुम्हारा होमवर्क है सारा, 4th एक्सरसाइज। यस सर। 2.4 चलो ठीक है। कंप्लीट। और कुछ पूछना है किसी को? नो सर सर। रूम में नहीं भेजने। ठीक है, तो क्लासरूम क्या में बोल रहे हो पिक्चर भेजने शिवम? नहीं, क्लासरूम में पिक्चर भेजने नहीं आ पिक्चर रहा नहीं, है पीडीएफ सर। में क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आ रहा है? किसी से पूछो। इतने दिन से तुम कैसे काम कर यूट्यूब रहे पर थे? बोलो, सीख जाएगा। नहीं सर, ऐसे तो अच्छा व्हाट्सएप ठीक है, पे कोई है आसपास? आसपास है कोई? हाँ उससे पूछ लेना, ठीक है शिवम? एक हाँ बार ठीक है सर। सर और गूगल उसके क्लासरूम में बाद ही पीडीएफ बनाने बताना। यस सर। हाँ, और हमेशा पिक्चर नहीं भेजना कोई, पीडीएफ। पिक्चर नहीं भेजोगे, PDF। जो भी भेजोगे पीडीएफ में भेजोगे। पिक्चर को चेक करने में दिक्कत होती है, ठीक है? पीडीएफ, हाँ, पीडीएफ को चेक करने में आसानी होती है। हाँ यस सर। ओके ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना।